अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने बर्ड्स के लिए प्लास्टिक के कंटेनर्स में कैसे सब्ज़ी लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने प्लास्टिक के कंटेनर्स परचेज़ करने हैं, कहीं से भी स्क्रैप वाली किसी भी शॉप से आपको मिल जाएंगी इजीली। फिर उस कंटेनर्स को आपने इस तरह करना है कि ये जो भी खाली कैन है, कंटेनर्स हैं, इनके दरमियान में आपने एक लाइन लगा लेनी है किसी भी पेंसिल से, ताकि आप जब इनकी कटिंग कर रहे होंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ इनकी कटिंग कर लें। और अगर लाइन आपने सीधी लगाई होगी और काटते हुए भी कंटेनर को ख्याल रखा कि लाइन पर से ही आपने इस कंटेनर को काटा है, तो आपका जो ये कंटेनर है बहुत ज़बरदस्त तरीके से दो पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें, एक कंटेनर को हमने काटा है, इसके अब दो हमारे पास इसे बन गए हैं। तो एक से दो कंटेनर हमारे पास बन गए हैं। और इसको बड़ी इजी तरीके से आप ये जो लकड़ काटने वाला सा होता है, आरी जिसे हम कहते हैं, उससे काट सकते हैं। उसके बाद आपने इसके सुराख करने हैं ड्रेनेज के लिए, क्योंकि सुराख करना बहुत ज़रूरी है। जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो इन सुराखों से बाहर चला जाएगा, जो आपके पौधों की रिक्वायरमेंट होगी वो ले लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, हमेशा ज़्यादा पानी डालने से सब्ज़ियाँ जितने भी पौधे होते हैं इनको ज़्यादा नुकसान होता है बजाय इसके कम पानी डालने से। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। ड्रेनेज के आपने सुराख मस्ट करने हैं, ये छोड़ने नहीं, आपने स्किप नहीं करने। ये ड्रेनेज के सुराख आप देख लें, हमने चारों कोनों में एक एक सुराख कर लिए, 4 सुराख एक कंटेनर में कर लिए। तो आपने भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद आप इसे पेंट भी कर सकते हैं, साइडों से हमने इसे पेंट किया है। आप भी कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, इसके बगैर भी काम चल सकता है। इसके बाद मिट्टी की फॉर्मेशन का काम आ जाता है। तो मिट्टी का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि जो आप इसकी जिस तरह की मिट्टी बनाएंगे तो आपको फिर रिज़ल्ट्स भी उसी हिसाब से मिलेंगे। हमने तो इसमें लूम साइल का यूज़ किया है, क्योंकि उसमें मिनरल की कंपोजिशन काफ़ी अच्छी होती है। और उसमें फिर आप ऑर्गेनिक जो आपके पास फर्टिलाइज़र है वो यूज़ करें। केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं रहता। अगर आपने केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो फिर वो सब्ज़ी का उसका वो ऑर्गेनिक नहीं रहेगी। तो आपने कोशिश करनी है जो गोबर है खुशक वो यूज़ करें। उसके बाद जो हमने तो इसमें अल्फ़ा के सीड सो किए थे। तो आप अपने हिसाब से देख लें जो चीज़ आपने लगानी है, जो आपको पालक चाहिए, मेथी चाहिए, जिस तरह की चीज़ आपको चाहिए उस हिसाब से आप लगाएं। तो हमने अपने बर्ड्स के लिए बेसिकली इनको कंटेनर्स को लगाया है। तो अब देखें, अब 3 से 4 दिन बाद इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये सारे जर्मिनेट कर गए आहिस्ता आहिस्ता, जो रहते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता जर्मिनेशन की तरफ जा रहे हैं। तो जब इनकी जर्मिनेशन प्रॉपर स्टार्ट हो गई है तो अब बड़ी तेज़ी के साथ इसके बाद इसकी ग्रोथ होती है। ये ठीक 10 दिन बाद आप देखें ऑलमोस्ट सारे सीड जर्मिनेट कर गए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सबकी जर्मिनेशन हो चुकी है आपके सामने 10 दिन के बाद। अभी ये 3 हफ्तों बाद आप देखें, माशाल्लाह इसका साइज़ चेक करें आप, ये अल्फ़ा पूरी तरह ग्रो कर गई है। कंटेनर्स भी कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, आप देखें इसको। तो इसमें आप कोई और भी सब्ज़ी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अल्फ़ा। हमने बेसिकली ये बर्ड्स के लिए इसको इन कंटेनर्स में लगाया है, तो इसलिए आपके साथ यही शो कर रहे हैं, यही वाली वीडियो शेयर कर लें, आप देखें इसे। तो इसकी जगह आप कोई और चीज़ भी, कोई और सब्ज़ी भी घर के लिए लगा सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्ज़ी आपको मिलेगी। इसके बाद देखिए ये अभी तैयार है काटने के लिए। जब ये 3 हफ्तों से ऊपर की हो गई है, 3 से 4 हफ्तों की, तो फिर इसकी हमने कटिंग स्टार्ट की है अपने बर्ड्स के लिए। तो एक चीज़ का इसमें ज़रा ख्याल रखना है आपने, ये अल्फ़ा जो है कि ये रोटेशन वाइज फिर दोबारा इसकी ग्रोथ होती रहती है। आप इसे काटते रहें तो फिर, और पानी का इस्तेमाल करते रहें तो फिर कुछ अरसे बाद ये दोबारा ग्रो करती रहती है। तो एक सीज़न में आप 5 से 6 दफ़ा इसे काट सकते हैं, ये दोबारा फिर आपके पास नीचे से फिर ग्रो कर दे। इसके लिए आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि 2 से 3 इंच आपने ऊपर से काटनी है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपने नीचे से काट लें, दोबारा वो फिर ग्रो ना कर सके। तो नीचे से इसको छोड़ के 2 से 3 इंच आपने ऊपर से इसको काटना है, ताकि जो उसका बाकी सा नीचे रह गया उससे दोबारा फिर उसकी ब्रांचेज़ वगैरह
बढ़ें, फिर वो दोबारा ग्रोथ करें। तो इस चीज़ को आपने ज़रा लाजमी ख्याल रखना है कि जब आप अल्फ़ा लगाएं तो उसे ऊपर से काटते रहें, तो वो दोबारा से फिर तैयार होती रहेगी। तो रोटेशन वाइज आप इसे यूज़ करते रहें, तो ऊपर से काटते रहें। एक कंटेनर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप करते रहें। अगर एक कंटेनर आपको एक दिन में चाहिए तो एक काट लें, दूसरा दूसरे दिन काट लें, तीसरा तीसरे दिन काट लें। जब आप एंड तक पहुँचेंगे तो वो पहले वाला फिर तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है, बड़ा इजीली आप घर से ही अपने बर्ड्स के लिए किसी भी तरह से पूरा कर सकते हैं। बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पूरा साल ये आपके पास अवेलेबल होती है बाहर। तो आप अपनी अच्छी मैनेजमेंट की वजह से इसको पूरा साल भी ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो ये अक्टूबर में पाकिस्तान इंडिया में से लगाया जाता है, लेकिन हमने तो ये फरवरी में लगाई थी। तो उसके बाद भी आप देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसने ग्रोथ की है और डेली हमारे बर्ड्स के लिए अवेलेबल होती है। फिर ये आप देखें बर्ड्स को आप ऑफ़र कर सकते हैं। ये बर्ड्स के लिए बहुत ज़बरदस्त, बाकी जितने भी आप ग्रीनरी देते हैं ना, जितने भी सब्ज़ियाँ देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, सबसे अच्छी ये होती है क्योंकि इसमें विटामिन ई, सेलेनियम, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल, सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। तो जब आप अपने बर्ड्स को ये अल्फ़ा देते रहेंगे तो आपके बर्ड्स में कभी भी फर्टिलिटी का इशू नहीं आएगा। और सेकंड ये है कि आपकी जो पास बर्ड्स हैं उनकी जितनी भी फीमेल्स हैं वो आपके पास एग्स भी ज़्यादा ले करेंगी। अगर आपके पास एक फ़ीमेल 10 एग्स ले कर रही है तो आप ये डाल के देखें, उसकी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी इससे, अल्फ़ा से। और सबसे जो अच्छी बात है अल्फ़ा की, कि फर्टिलिटी का इशू नहीं आएगा आपके बर्ड्स में कभी भी। अगर ये आप अपने बर्ड्स को की खुराक में शामिल करते हैं, अगर डेली नहीं भी आप दे सकते, 2-3 दिन बाद मस्त दें इसको। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप इसे ईज़िली इसको प्लास्टिक के कंटेनर्स में या कोई और चीज़ ले लें। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, किसी भी तरह से कोई पक्षी ले लें, कोई और चीज़ ले लें, जो लकड़ के आते हैं वो पेटियाँ वगैरह, कंटेनर्स, उनमें भी आप लगा सकते हैं। तो बर्ड्स के लिए आप बजाय इसके कि ये पालक वगैरह और चीज़ों से के पीछे आप जाएं, उनसे अच्छी है, ये सबसे बेस्ट है। तो आप अपने बर्ड्स को मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अल्फ़ा मस्ट यूज़ करवाएं। ये आसान तरीका यही है कि आप अपनी उसको ग्रो करें, ना कि आप बाहर से लाते रहें। जब आपके पास खुद इधर आपके पास ही ग्रो करेगी तो वो आपके लिए बड़ा इजी रहेगा डेली अपने बर्ड्स को देना, एज़ कम्पेयर टू आप बाहर से लाएंगे, उसे फिर यूज़ करवाएंगे और वो बड़ी भी काफ़ी हो जाती है, फिर वो आपके बर्ड्स के लिए इतनी वो सूटेबल भी नहीं है। तो ये आप अपने हिसाब से इसे काटते रहेंगे, साथ साथ ज़्यादा बड़ी नहीं होने देंगे, तो फिर ये आपको इससे अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। अब ये देखें, इसमें आपने फर्स्ट वाला कंटेनर देखें, इससे हमने काटी है आज, अपने बर्ड्स को दी है, बाकी इस तरह डेली काटते रहेंगे, फिर ये स्टार्ट से आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।